ये एक एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में इस क्लास में बात होगी, ठीक है ना। थ्रू अगर हम एक बच्चे की भी जिंदगी को बेनिफिट दे पाए तो ये सारा सिस्टम ये सफल हो गया। तो मजाल है हमारे 100 से कम आ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है फॉर श्योर 100%। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फिर से एक बार बता रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 4-5 सवाल अलग अलग सेट्स में, मतलब एक क्वेश्चन आना ही आना है 4 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चंस कौन से हैं? ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का वो पार्ट है जहां वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स ऑफ fx की पावर gx टाइप फंक्शंस, ठीक है ना। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स ऑफ fx की पावर gx टाइप फंक्शंस। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें सवाल कैसे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक तो होते हैं कि हमें फंक्शन दे दिया y, फॉर एग्जाम्पल cos x की पावर sin x, और साथ में दे दिया कुछ और sin x की पावर x। या फिर बता रहा हूं बोर्ड के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को मुश्किलें आती हैं। आज ये टॉपिक पक्का कर लोगे, इसके बाद कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर क्वेश्चन चेक करें। दूसरा y इक्वल्स टू x की पावर sin x, ये वही जैसे मैं कहा ना fx की पावर gx, और प्लस कोई और फंक्शन रखा हुआ है लाइक कि साइन इनवर्स से रूट x, या x की पावर y इज y की पावर ln x, कुछ इस तरह का फंक्शन रखा हुआ है, या x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, कुछ इस तरह का फंक्शन रखा हुआ है। मतलब ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या यूज हो रहा है, fx की पावर gx। अब यहां से शुरू करता हूं बतानी वो गलती जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे करते हैं, अच्छे बच्चे भी जल्दी में करके थे। क्या गलती है? जैसे कि उनको ये पता है कि इसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होता है, दे नो अबाउट इट। सो व्हाट डू दे डू कि y इक्वल्स टू से x की पावर x प्लस साइन x की पावर cos x फंक्शन है, वो क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है ना। लॉग लेने के बाद इसको कर देंगे log y इक्वल्स टू log x की पावर x प्लस log sin x की पावर cos x। इस x को उठा के बाहर रख देंगे, इसको उठा के बाहर रख देंगे, ये बन जाएगा x log x प्लस cos x log sin x। और ये करते के साथ ही वो असल में कर बैठे एक गलती, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर y की वैल्यू a प्लस बी होती है तो log y इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। ये तो मेरा पहला गोल्डन रूल मान लो। मैंने इतने बच्चों को ये गलती करते देखा है कि क्या बताऊं आपको। एंड व्हाट द एग्जैक्ट रूल इज, इफ y इक्वल्स टू ab only then log y equals to log a plus log b। ठीक है ना। है लॉग की प्रॉपर्टी, पता सबको होती है, लेकिन गलती से लग जाती है, बहुत लोग कर देते हैं गलती। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम इसमें यूज करते हैं बहुत ज्यादा लॉग की, वो ये कि y इक्वल्स टू a की पावर b है। तो जब हम लॉग लेंगे तो इसको लिखेंगे log ऑफ a रेज़ टू द पावर b। तो ये जो पावर है a की, ये उठ के बाहर आ जाएगी।
that is b log a. Again very important. ठीक है जी। तीसरी एक और छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बताना जरूरी समझूंगा मैं। अगर y इक्वल्स टू a की पावर b है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं e की पावर b log a। ये सब log जो है e बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। log का सबका बेस e है, कोई सा भी हर जगह लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू अगर a रेस टू द पावर b है तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर b log a। अगर हम इतना समझ गए तो हमारे लिए अब ये काम काफी आसान हो गया। अब छोटे स्केल पे क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एग्जैक्ट वो क्वेश्चन कराऊंगा जैसे बोर्ड में आए हुए, ठीक है। तो नंबर 1, सपोज करो आपको बोले डिफरेंशिएट x raised to the power sin x with respect to x, ठीक है जी। so what is the meaning कि let y equals to x की पावर sin x है, to find हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, y equals to x raised to the power sin x taking log both sides, तो ये क्या बनेगा, log y equals to log x raised to the power sin x। अब इस वाले रूल को यूज करेंगे, this is 2, if I use it say 2, ठीक है ना। मैं वैसे हमारे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, उसको पेपर में नहीं लिखेंगे ऐसे using 2 होगा क्या, ये पावर उठ के बाहर आ जाएगी। तो log y equals to sin x log x। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली बात तो log y, अब यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा, चेन रूल का हमने ध्यान रखना। log y is 1 upon y dy by dx। पहले log y का डेरिवेटिव 1 by y और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एग्रीड, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहला sin x, दूसरे का डेरिवेटिव 1 by x प्लस दूसरा log x, पहले का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x। मैंने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, एक तो चेन रूल और एक प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो dy by dx क्या आ गया, y राइट साइड गया, y टाइम्स sin x अपॉन x प्लस log x cos x। तो फाइनली हम लिखेंगे dy by dx is y तो हो गया क्या, x raised to the power sin x into sin x upon x plus cos x log x। ये आंसर है। मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल यही मेथड लगाना है, कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, इसी मेथड को मतलब इसी क्वेश्चन को हम समटाइम्स एक और मेथड से करते हैं। वो एक और मेथड नहीं है, मोर ओवर सेम ही है, बट वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बट काफी लोगों को उसमें कंफर्ट जोन नहीं होता। So है वो सेम ही वैसा as such। तो I would say this is method 1. Now let's go with method 2. ये जो y equals to x raised to the power sin x था, अगर मैं रूल 3 पे ध्यान दूं, say this is 3, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं e raised to the power sin x
इंटू लॉग एक्स। देखो जरा, अगर y a रेज टू द पावर b है, सो दैट कैन आल्सो बी रिटन एज e की पावर b log a। तो मैंने इसको लिख लिया e की पावर sin x इंटू log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव dy by dx इज, सबसे पहले तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव d by dx of e की पावर x is e की पावर x itself। तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग sin x into log x इंटू, चेन रूल क्या कहता है, वो जिसको समथिंग माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई इंटू d by dx of sin x log x। तो अब ये तो वापस से रख देता हूं, x की पावर sin x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव cos x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे पकड़ बन गई तो बोर्ड में 4 नंबर फॉर श्योर और एक बहुत सारा कॉन्फिडेंस फॉर श्योर, क्योंकि अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, ये मेरी सारी बात समझ में आई। तो इस तरह के सवाल होते हैं, इनको हम इस तरह से डील करते हैं। ठीक है, अब बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर ध्यान देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसी बार आया था, ये हो गया। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेम टाइप को भी इसी बार आया था। ठीक है, तो अब इनको हमने कैसे करना है, देखो, या तो आप ये जो मैंने ऊपर वाला मेथड बताया दिस वन, या तो ये लगा लो, क्योंकि सिर्फ इसी को डील करना है मैंने। ठीक, एक दूसरी चीज जो थोड़ी सी कन्वीनियंट लगती है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पेज ज्यादा भरता है, बट वो होती हमेशा से आसान है। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर cos x प्लस cos x की पावर x। ऐसा करते हैं, इस y को मान लेते हैं fx प्लस gx। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डील fx। fx क्या होगा, e रेज टू द पावर x स्क्वायर cos x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से बता रहा हूं, इसी स्टेप पे log नहीं लेना है। log y इज log e की पावर x स्क्वायर cos x प्लस log ऑफ cos x की पावर x, ये बिल्कुल नहीं करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता है लेफ्ट साइड में, तो f डैश x e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव एज इट इज x स्क्वायर cos x इंटू d by dx ऑफ x स्क्वायर cos x। एम आई क्लियर? तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर cos x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस दूसरा और फर्स्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इजी है ये तो, ऐसा एक्चुअली इजी है, सिंपल चेन रूल लगाया मैंने। नाउ कम टू gx। gx इक्वल्स टू cos x की पावर x। ठीक है, अब टेक लॉग। तो log ऑफ gx इज इक्वल्स टू log of cos x raised to the power x, that is x log cos x। तो 1 upon gx into g dash x is equal to फर्स्ट डेरिवेटिव चल रहा है, सेकेंड का डेरिवेटिव log of cos x का डेरिवेटिव 1 upon cos x, cos x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई माइनस साइन x। यही होता है चेन रूल। log of cos x का डेरिवेटिव 1 upon cos x into डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस log of cos x और x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से g dash x क्या आएगा, gx into माइनस ऑफ x tan x प्लस
log of cos x। तो बस हो गया। तो g डैश x आ गया cos x raised to the power x minus of x tan x plus log of cos x। बताओ इससे आसान तरीका कुछ होगा? अब अपने पास फंक्शन क्या था? y equals to fx plus gx। तो इसका dy by dx क्या हो जाएगा? f dash x plus g dash x। आपने दोनों निकाले हुए हैं, दोनों को उठा के रख दो। तो e की पावर x स्क्वायर cos x इंटू माइनस ऑफ x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x। तो f dash x रखा गया और g dash x cos x की पावर x माइनस x tan x प्लस log cos x। भाई देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड में 4 नंबर बनाने हैं तो थोड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम और ये पूरे एक पेज पे जाती है और आपको मिनिमम इतना लिखना है, इसमें कहीं कटौती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, इनमें छोटी छोटी गलतियों के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। और मैं आज तक हैरान हूं इस गलती को लेके। ये मैं तो मतलब आई फील अशेम्ड बच्चे ये चीज करते हैं कि जितनी बार मैंने आपके आगे बोल दिया, इतनी बार क्लास में बोलता हूँ फिर भी करते हैं। सो प्लीज ये गलतियां ना करें। Am I clear? चलो और देखते हैं। इसी साल किसी और सेट में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा ट्रिकी है। ये भी इसी साल 2020 में किसी और सेट में आया, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करूंगा जैसे आपको वो करना सिखाया। y equals to x cube cos x raised to the power x plus sin inverse root x। तो y में इसको मान लिया u, इसको मान लिया v। वहां पे fx gx मान लेते, यहाँ पे u v मान लिया। दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो नाउ dy by dx is du by dx plus dv by dx। dv by dx तो आसान है। अगर मेरे पास v जो है वो साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, ठीक है। तो dv by dx क्या होगा? अब उसके लिए पहली बात तो मुझे ये याद हो कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है ना। तो मुझे तो याद है, आपका पता नहीं। d by dx ऑफ साइन इनवर्स x is 1 upon under root of 1 minus x square। तो यहाँ क्या आएगा? 1 upon under root of 1 minus root x का स्क्वायर इंटू, काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, जिसको रूट एक्स, जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी तो करूंगा, d by dx ऑफ रूट x। तो ये आएगा 1 upon under root of 1 minus x इंटू 1 upon 2 root x। रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में। कम टू v, u है अपने पास x क्यूब cos x raised to the power x। अब log तो लेना ही पड़ेगा, log लो, take log on both sides। तो log u is log of x cube cos x raised to the power x। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इससे आसानी से जितने प्यार से समझ लोगे, 2 क्वेश्चन जितने आराम से अपने हाथ से निकाल लोगे, उतने फायदे में रहोगे। log ab is log a plus log b। Agreed? ये जो पावर्स है ये उठ के बाहर, ये भी रखो बाहर, ये भी रखो बाहर। तो इट इज 3 log x plus x log cos x। Now differentiating with respect to x। पहले तो log u का डेरिवेटिव
1 upon u du by dx is 3 log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव 1 upon cos x into cos x का माइनस x प्लस दूसरा log cos x x का डेरिवेटिव 1। तो यहां से du by dx आ गया, ये u गया राइट साइड में, u क्या था x क्यूब cos x raised to the power x 3 upon x minus x tan x plus x log cos x। अब आपका तो काम ही क्या रह गया, इसको और इसको उठा के यहीं तो रखना है, ठीक है ना। So we know dy by dx is du by dx plus dv by dx. So as simple as that, dy by dx is x cube cos x raised to the power x 3 upon x minus x tan x plus x log cos x। ये तो हो गया du by dx plus dv by dx was 1 upon 2 root x under root के अंदर 1/6 and I consider it as a difficult problem। नहीं आते प्रॉब्लम इसलिए डिफिकल्ट है, मल्टी कंसेप्चुअल है, इसमें लॉग बहुत अच्छा यूज हो रहा है जो बोर्ड में देखो तो 11th के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। बट वेरी 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 फाइन प्रॉब्लम, और बिल्कुल अगर हमें सिंपल तरीके आते हैं, लॉग के रूल आते हैं, हमें डेरिवेटिव्स में परेशानियां नहीं है, हमें चेन रूल लगाने में परेशानियां नहीं है, तो मजाल जो गलत हो जाए हो ही नहीं सकता। अब ये बताइए कैसा लगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल चैनलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसी अटेम्प्ट करोगे जैसे आपको सिखाया है, मजाले गलती हो जाए बिल्कुल गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं एक और। Find the derivative of x raised to the power log x with respect to log x। Derivative of x raised to the power log x with respect to log x। You know what is the irony with these problems? देखो इनमें ना एक और जो इशू है, एक और जो कॉमन एरर है, मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। कॉमन एरर समझाने के बाद भी करते हुए देखा है। हमारे पास ना दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, d by dx of x की पावर n is nx raised to the power n minus 1 होता है। एक और अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव होता है d by dx of a की पावर x is a raised to the power x ln a। अब इसी से इंस्पायर होके बच्चे d by dx of sin x की पावर x को लिख देते हैं x sin x की पावर x minus 1। या कुछ तो जो थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं वो इससे इंस्पायर हो जाते हैं, d by dx of sin x की पावर x is sin x की पावर x into ln sin x। बट fx raised to the power gx टाइप के जो फंक्शंस हैं उनमें दोनों पे ही ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। यहां क्या है, यहां पे एक्सपोनेंट का कांस्टेंट होना जरूरी है। यहां पे क्या है, यहां पे बेस का कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी ये फॉर्म्स वैलिड है। गेटिंग माई पॉइंट। ये जो हम फंक्शन देखते हैं जो y इक्वल्स टू fx की पावर gx है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन। x का फंक्शन क्या हो सके, ये आने वाले टाइम में हमें y के फंक्शन भी दिखे।
तो ये भी बड़ी कॉमन एरर है और ये हमें समझनी बहुत जरूरी है कि ये नहीं करनी। अब आप एक चीज सोचो, ऐसा सवाल आया, हमने बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ये करके बैठ गए। एक सर्टेन नंबर स्टूडेंट्स ने तो ये गलती कर दी, कुछ ने ये वाली गलती कर दी, कुछ ने ये कर दी। इसीलिए मैं कंसिडर करता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनका एक सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इजी प्रॉब्लम्स। तो इनको तो बहुत ध्यान से समझ के कम से कम 5-7 क्वेश्चंस अपने हाथ से निकाल के जब तक नहीं करोगे तब तक इसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आ सकती। ठीक है ना, इसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आ सकती, इनकी तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये अलग ही वैरायटी है, ठीक है ना। इसमें sin x की पावर x को x sin x की पावर x माइनस 1 नहीं लिखना। सब कुछ कवर करूंगा मैं इस एक वीडियो में, एंड तक देखना। अब देखो ये चीज थोड़ा लेट ये ध्यान आएगी, ये भी बच्चों की गलतियां होती है। अगर कोई शुरू में देख के बाय बाय हो ले तो फिर पेपर में ये गलती फिर से कराएगा, ठीक है ना। तो किसी भी मेरी किसी भी वीडियो को शुरू करें तो प्लीज उसको एंड तक जरूर देखें, जाने कौन सा कंसेप्ट कहां से निकल आया। यही तो मैथ्स की आयरनी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक हम जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते थे तो हम dy by dx बोलते थे, यही होता था। अब अगर मैं मानूं कि u तो है x की पावर log x और v है log x, सो हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। ये थोड़ा पैरामीट्रिक टाइप कर दिया मैंने। नाउ आपको u दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर log x, log ले लो, टेकिंग log, तो log u इज log ऑफ x की पावर log x। ये पावर पूरी पावर उठ के आ गई बाहर, तो log u इज log x इंटू log x। इसको ऐसे लिख लूं कि log x स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du by dx इज 2 log x अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 by x। अब देखो यहां मैंने लगाया ना वो फंडा यहां पे, क्योंकि ये x रेज़ टू द पावर कांस्टेंट है, तो पहले n x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे du by dx क्या आ गया, u was what, x की पावर log x into 2 log x upon x। क्लियर है मेरी ये बात छोटी सी। नाउ v चल रहा था log x, तो dv by dx हो गया 1 by x। अब हमें निकालना है du upon dv, that is du by dx upon dv by dx। du by dx क्या हुआ, x की पावर log x into 2 log x upon x divided by dv by dx क्या था, 1 by x था ना। इससे ये साफ आंसर आया 2 log x into x की पावर log x। बताइए मुश्किल है, 4 नंबर लाने तो हाथ का खेल हो गया बस। नाउ वी विल डाई कि ये आए पेपर में, ठीक है ना, ये आएगा और आपने गलती करनी नहीं है। ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगा, ठीक है। वो चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें ये पूरी फाइल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी और उससे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन, आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे हैं उसकी भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। दिस एंटायर चैनल जिसका नाम है फॉर श्योर 100%, इसका टारगेट यही है कि हमने बोर्ड में होने वाले
उस टॉपिक को डिस्कस करना है जिससे श्योर क्वेश्चन आना है और हमने गलती नहीं करके आनी है, ठीक है ना। उस एक एक चीज को निचोड़ के इस वीडियो में रख दूंगा जो हमें चाहिए। बस आप रेगुलरली फॉलो करते रहो। कंटेंट तो पसंद आपको आना ही है, ये तो मैं श्योर हूं। फिर भी अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें। सबकी मोटिवेशन इन चीजों से बनती होती है, मेरी भी आपकी भी, ठीक है। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, आपको शीट में मिलेगा। ये सब क्वेश्चन 2020 के हैं, ये भी 2020 का है, किसी न किसी सेट में आया होगा। ये क्वेश्चन भी 2020 का है, ठीक है। नाउ आई विल गो विद दिस वन। ये 2019 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है x की पावर y इंटू y की पावर x is x raised to the power x. x raised to the power y इंटू y raised to the power x is x raised to the power x. अब इसमें क्या करेंगे? इसमें तो मैं डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं, क्योंकि ये तो p equals to ab टाइप का है, तो log p equals to log a plus log b. आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे डायरेक्टली लॉग ले लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, y की पावर x इज x की पावर x अपॉन x की पावर y, तो y की पावर s इज x रेज़ टू द पावर x माइनस y. अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो जैसे ही आप लॉग लोगे तो x log y इज x माइनस y log x, ये आ जाएगा. मैं एक स्टेप खा गया, लिख देता हूं. log ऑफ y की पावर x इज log x की पावर x माइनस y. इधर से ये उतर के बाहर, इधर से ये उतर के बाहर, ठीक है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. चेन रूल का ध्यान रखना. पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1. पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx. ये डिफरेंशिएट हो गया. सारे dy बाई dx को एक साइड इकट्ठा कर लो, ठीक है ना. तो x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इज 1 माइनस y बाई x. इसको 1 बाई x को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस log x माइनस log x dy बाई dx. इसको उठा के लेफ्ट साइड ले आता हूं. तो x अपॉन y प्लस log x dy बाई dx इज 1 माइनस पाई अपॉन x प्लस log x माइनस log y. खत्म. चाहे एलसीएम ले लो, वो कंप्लीटली योर कॉल है, उसमें बड़ी अचीवमेंट है नहीं. y बाई x प्लस log x माइनस log y अपॉन x अपॉन y प्लस log x. आंसर आ गया. बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, सिंपल इजी क्वेश्चन है. बताइए कोई मुश्किल है इसमें? ठीक है. द सेम थिंग गोज हियर. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है पिछले सालों में. अगेन ये वाला क्वेश्चन वही, uv मानना है, dy बाई dx इज du बाई dx प्लस dv बाई dx. वो दोनों आपको निकालने सिखा दिए. ये लीजिए क्वेश्चन, sin x की पावर y इक्वल्स टू x प्लस y. इसमें एक छोटा सा कैच है. वो छोटा सा कैच क्या है? एक तो log वैसे डायरेक्टली लेना, लेकिन हाँ इसमें यह है कि मैं log लेके x प्लस y को एक साथ रख सकता हूं. जैसे कि sin x की पावर y इज इक्वल्स टू x प्लस y है. टेकिंग log, तो क्या बन जाएगा? log ऑफ sin x की पावर y इज log x प्लस y. ये पावर टूट के बाद इसको log x प्लस log y मत लिख देना. तो y log sin x इज log x प्लस y. अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है. पहला
दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस दूसरा और पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर पहली बात तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग और जिसको वो समथिंग माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बस हो जाएगा आगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन u प्लस v मानना है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सीधा log लेना है, x की पावर y माइनस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। चलो एक क्वेश्चन आपको ना वैसे करके दिखाता हूँ जो मैंने e की पावर ab वाली फॉर्म बनाई थी, ये भी वही u और v मान के तो हो ही जाएगा log लेके। आपको मैंने ये बताया था कि a रेज़ टू द पावर b को हम e की पावर b ln a लिख सकते हैं। इसी से शुरू करूंगा, x की पावर y माइनस y की पावर x इज a की पावर b। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसी गलती देखी बच्चों की, इसको भी डिफरेंशिएट करने में लगे हुए हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं। क्या क्या लिख दिया, a की पावर b का डेरिवेटिव b a की पावर b माइनस 1। a की पावर b का डेरिवेटिव कोई लिखे बैठा है a की पावर b ln a। अरे मेरे गुरु ये दोनों गलत है, ये है क्या, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव इज 0, ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन इज x की पावर y माइनस y की पावर x इज a की पावर b। x की पावर y को लिख लेता हूँ e की पावर y ln x, y की पावर x को लिख लेता हूँ e की पावर x ln y। सेम ये रूल लगाया बस और कुछ नहीं किया, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर b। कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। e की पावर x का डेरिवेटिव पहले तो एज इट इज y log x, ये log को ना हम समटाइम्स ln भी लिखते हैं, तो इनटू dy dx ऑफ y log x माइनस e की पावर x log y इनटू dy dx ऑफ x log y इक्वल्स टू 0। क्यों 0? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसमें log नहीं लिया मैंने सिर्फ a की पावर b को e की पावर b ln a लिखा। नाउ दिस इज व्हाट, x रेज़ टू द पावर y, पहला दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1 by x प्लस दूसरा और y का डेरिवेटिव dy by dx माइनस ये y की पावर x एज इट इज, पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1 0। बस dy by dx के टर्म इकट्ठे कर दो सारे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन हो गया। अब शायद ये इजी हो गया, पहले इजी नहीं थे ना, अब हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन हो गया। सेम टाइप यूवी मानना है, बिल्कुल वही, बस माइनस का प्लस हो गया। ये 2017 में या 16 में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 17 में आया हुआ शायद। सेम u की पावर v, सेम, और इनमें कितने क्वेश्चन 2 3 बार आए हुए हैं, मैंने लिखे नहीं है, नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखूंगा कि आई विल आल्सो मेंशन कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया कितनी बार है। ठीक है ना, y इक्वल्स टू x की पावर sin x, सेम uv। ये थोड़ा सा मैं इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना सिखा देता हूँ, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकाला। ठीक है ना, जैसे फंक्शन है y इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर x। पहली बात तो dy by dx कैसे है, इसको ऐसे लिख लूं e रेज़ टू द पावर x log x, वही a की पावर b को लिखा e की पावर b ln a। तो dy by dx क्या हो जाएगा, e की पावर x log x इंटू पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 by x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, तो इट इज x की पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया। नाउ इसको ऐसा लिख लूं कि dy by dx इज y इंटू 1 प्लस log x।
x की पावर x y तो है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर इज d by dx of y into 1 plus log x। नाउ पहला दूसरे का डेरिवेटिव 1 by x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy by dx। बताइए कुछ गलती है इसमें? ठीक है ना? नाउ अब मुझे उस पर भी ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। इसको ऐसे लिख लूं y by x, वो तो वहां पे भी है, और ये 1 plus log x की वैल्यू 1 upon y dy by dx होगी। इसको यहां रख दिया -1 plus 1 upon y dy by dx, और एक dy by dx और है, सबको उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ, तो d2y by dx स्क्वायर -1 upon y dy by dx का होल स्क्वायर -y upon x is equal to 0। इतना काम करते 4 नंबर खड़े हैं, 4 सेम टाइप जो भी मानना है, ठीक है ना? तो आई गेस आज की पूरी क्लास में आपको वो सारी नॉलेज इंपार्ट हो चुकी है जिसके थ्रू आप fx की पावर gx टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आपको सबको आता होगा, सबने सीखा होगा अपने अपने टीचर से। आई नो ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स मस्ट हैव टॉट इट वेरी वेल। बस मैंने तो ये कोशिश करी है कि उस पूरी चीज को उठा के एक जगह पे रख दिया। वेल, आई होप यू गाइज हैड ए ग्रेट टाइम। वैसे मैथ पढ़ने में इतना भी कोई ग्रेट टाइम हमेशा तो हो नहीं सकता हर किसी के लिए, फिर भी मेरी पूरी कोशिश जारी रहे। ठीक है, मैंने तो पूरी शिद्दत से काम किया। अब आप कितनी हिम्मत से, कितनी मेहनत से उस चीज़ को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो, ये आपकी कॉल है। ठीक है ना? एक एक चीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की मैंने, अपनी पूरी कोशिश की। नाउ इट्स योर टाइम एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। ये पूरी फाइल आपको, इसकी जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पूरी फाइल मिलेगी। ठीक है, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू फॉर बियरिंग मी। थैंक यू वेरी मच।